हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लोन रिकवर इंडिया में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनी व्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में। हाँ दोस्तों, आपने मनी व्यू लोन एप्लीकेशन का नाम तो सुना ही होगा, आपने उस पर से लोन भी लिया होगा। अगर आपने लोन लिया है और लोन लेकर किसी भी तरीके से उसमें फंस गए या ड्यू डेट पे उसका पेमेंट नहीं कर पाए तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, आपको क्या क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपका जो पेनल्टी चार्ज है, जो ड्यू डेट पे नहीं किया उसका जो पेनल्टी चार्ज जो बढ़ गया उसको कैसे दोस्तों आप कवर करें। तो सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारे चैनल की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन लोन के रिगार्डिंग आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी व्यू क्या है। तो मनी व्यू एक तरह का NBFC एप्लीकेशन है जो लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, उसको पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपका इनकम सोर्स के हिसाब से आपको लोन प्रोवाइड करता है। अगर आप स्टूडेंट है दोस्तों 1000 से 5000 तक का आपको लोन प्रोवाइड करेगा। अगर आप सैलरी मैन है तो 5000 से 2 लाख का लोन आपको प्रोवाइड करेगा। और ये RBI से भी रजिस्टर। हाँ दोस्तों, मनी व्यू जो एप्लीकेशन है वो RBI से भी रजिस्टर है। आपने इससे लोन लिया और इसका लोन पेमेंट कर दिया तो दोस्तों इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने उससे लोन ले लिया और लोन लेने के बाद दोस्तों उसका लोन ड्यू डेट पे जो पेमेंट नहीं किया। आप जानते हैं NBFC एप्लीकेशन के ड्यू डेट पे अगर आप पेमेंट नहीं करते तो आपका पेनल्टी चार्ज कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपने ले लिया है लोन और उसके ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया तो आपके साथ क्या हो सकता है। अगर आपने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया दोस्तों तो आपका जो पेनल्टी चार्ज है इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जितना आपने लोन लिया है। अगर 2000 लोन लिया तो वो पेनल्टी चार्ज दोस्तों डायरेक्ट 50% ज़्यादा बढ़, यानी आप 2000 लिया तो 3000 हो जाएगा आपका लोन। तो अगर आपने लोन लिया और ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया तो आपका पेनल्टी चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसको आपको पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है। अगर आप मनी व्यू का लोन पे नहीं करते तो आपके साथ क्या क्या कर सकती है। तो सबसे पहले मनी व्यू एप्लीकेशन वाले क्या करेंगे, मनी व्यू एप्लीकेशन वाले सबसे पहले आपको कॉल करेंगे, आपको कहेंगे कि जो मेरा लोन है उसको रिपेमेंट जल्द से जल्द कर दे। अगर आप टाइम मांगते हैं, अगर टाइम नहीं देते फिर भी आप पे कांटेक्ट करे जा रहे हैं, कॉल करे जा रहे हैं, ईमेल किए जा रहे हैं, तो उससे आपको कोई डरने वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट उसका कॉल नहीं उठाइए। अगर आपको डर है कि वो हमारे कॉन्टैक्ट्स पे किसी को कॉल करेंगे तो इससे भी कोई डरने वाली बात नहीं, वो आपको कॉन्टैक्ट से कॉल नहीं करेगी, इसलिए कि RBI से रजिस्टर है और RBI से रजिस्टर कोई भी लोन एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट पे कॉल नहीं करती। तो आपको डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आपको कॉल आता है, टाइम मांगे, टाइम नहीं देता है दोस्तों, आप उसका कॉल नहीं उठाइए। हाँ दोस्तों, कॉल नहीं उठाइए। आपके पास दोस्तों पैसा है, आप जानबूझकर उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे तो आपको पता होगा और आप पेमेंट नहीं करेगा तो आपका सिविल स्कोर जो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। और इन फ्यूचर दोस्तों, फ्यूचर में आपको किसी भी तरीके कैसी कभी भी कोई ज़रूरत आ गई तो आपको लोन नहीं मिलेगा। लोन लेने में इतनी ज़्यादा परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। तो इससे अच्छा है कि आपके पास अगर पैसा है तो पेमेंट कर दीजिए और ड्यू डेट से दोस्तों ज़्यादा अगर पेनल्टी चार्ज का बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आप उससे कम करवाइए, जितना आपका पेनल्टी चार्ज लगना चाहिए उतना दीजिए और उसके बाद उसका पेमेंट कर दीजिए। आपके पास पैसा है दोस्तों उसको ज़रूर पेमेंट कर दीजिए, इससे कि आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। और आप पेमेंट नहीं करेंगे दोस्तों बहुत ज़्यादा सिविल स्कोर पर बैड इंपैक्ट पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी फ्यूचर में। अभी आपको लगता है हमने अभी लोन ले लिया, नहीं देंगे कोई बात नहीं, बाद में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। अगर आप नोटिस को इग्नोर करते हैं तो दोस्तों आपके घर रिकवरी एजेंट भेजेंगे और रिकवरी एजेंट के पास जो ID प्रूफ, आप उससे ID प्रूफ मांगेंगे तो उसके पास ID प्रूफ भी नहीं होगा। आप उनको बोलिएगा कि हमको टाइम दीजिएगा, टाइम नहीं देते और वो बदतमीजी से बात करते तो उसका वीडियो एक तरह से रिकॉर्ड कर लीजिए और मनी व्यू के जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके उसका जो दोस्तों कंप्लेन है उसको रजिस्टर कर दीजिए। तो आपको उससे डरने वाली कोई बात नहीं। अगर आपको बोलेंगे हम केस कर देंगे तो केस से भी कोई डरने वाली बात नहीं, इसलिए केस वेस कुछ करने वाले नहीं। बहुत सारे ऐसे दोस्तों केस पड़े हुए हैं दोस्तों जिसका अभी तक सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ, जिसका अभी तक केस सॉल्व नहीं हुआ, तो आप पे केस भी नहीं करेंगे, आपको केस से भी डरने वाली कोई बात नहीं है। तो क्या करना है दोस्तों, अगर आपके घर रिकवरी एजेंट आते हैं तो उसका सबसे पहले प्रॉपर तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आपके पास दोस्तों एक तरह का प्रूफ हो जाएगा कि हमसे रिकवरी एजेंट ने कैसे बदतमीजी से बात की। अगर बदतमीजी से बात करते तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला। दोस्तों इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो आपको लोन लेने में या लोन से दोस्तों रिकवर करने में कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा है, हम बोल दिए दोस्तों आपके पास पैसा है तो पैसा पेमेंट कर लीजिए, मनी व्यू एप्लीकेशन से जो लोन लिए उसका पेमेंट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, सिविल स्कोर आपका बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, मनी व्यू वाले वो आपको कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे, अब उसको इग्नोर करेंगे तो नोटिस भेजेंगे। अगर नोटिस को भी इग्नोर करते तो आपके घर रिकवरी एजेंट भेजेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों उनसे टाइम मांगे, टाइम दे दे तो बहुत अच्छी बात है। अगर टाइम नहीं देते दोस्तों तो आप उससे डरने वाली कोई बात नहीं है। आप डायरेक्ट बोले हमको टाइम नहीं दीजिएगा तो हम लोन भी पेमेंट नहीं करेंगे, तो आपको ज़रूर वो टाइम दे देंगे ताकि उसका पैसा भी रिकवर हो जाए और आपका जो सिविल स्कोर है वो भी अच्छा हो जाए।
दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी दोस्तों क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। कोई भी एप्लीकेशन से मनीव्यू लोन एप्लीकेशन के लेकर कोई भी आपका क्वेश्चन हो दोस्तों, या कोई भी और NBFC लोन एप्लीकेशन को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। हम उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।